गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी हिंदी आरोह में दुष्यंत कुमार जी द्वारा विरचित गज़ल के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस गज़ल के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जिनसे सुविधाएं मिलती हैं उनसे असुविधाएं मिलने की बातों का उल्लेख किया है। कवि ने कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। कहने का मतलब कि यहाँ जो पेड़ हैं, पहले पेड़ की छाया शीतलता प्रदान करते थे, पेड़ के नीचे छाया मिलती थी, लेकिन अब क्या है कि जो पेड़ की छाया है उसमें दरख्तों के साए में धूप लगती है। तो उसमें क्या हो गया, धूप लगने लगी। इसलिए जो बची हुई उम्र है उसको बिताने के लिए चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो कवि ने कहा है कि इसलिए जो बची हुई शेष उम्र है उसको बिताने के लिए कोई और आश्रय स्थल खोजा जाए जहाँ की रहा जा सके, क्योंकि यहाँ पर जिनसे सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे असुविधाएं मिलती हैं। कहने का तात्पर्य कि पेड़ों की छाया के नीचे जो शीतलता प्राप्त होती है, पेड़ की छाया शीतलता प्रदान करती है, किंतु उस छाया के नीचे अब धूप लगने लगी है। कहने का मतलब अर्थात जो व्यक्ति हमें सहारा देता है वह परिस्थितियां बदलने के कारण दुख व पीड़ा पहुंचाने लगे हैं। इसलिए और पेड़ों की छाया के माध्यम से कवि ने यहाँ पर एक श्रेष्ठ उदाहरण देते हुए बताया है कि इसलिए शेष बची हुई उम्र बिताने के लिए कहीं और जाकर आश्रय अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिन पेड़ों की छाया के नीचे व्यक्ति अपनी थकान दूर करता है, व्यक्ति धूप से बचता है और शीतलता प्राप्त करता है, लेकिन उन पेड़ों के नीचे दरख्तों के साए में अब धूप लगती है। उन पेड़ों के नीचे जहाँ की छाया मिलती है, अब उन छाया में धूप लगने लगी है, और जो छाया शीतलता प्रदान करती थी, अब धूप के माध्यम से वह छाया गर्मी प्रदान करती है। इसलिए कवि ने कहा है कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कवि ने कहा है कि इसलिए बची हुई शेष उम्र को बिताने के लिए कोई और आश्रय स्थल खोजा जाए। कहने का तात्पर्य कि जिस पेड़ के नीचे की छाया हम लोग लेते हैं वहाँ अब धूप लगती है, इसलिए उस स्थान को छोड़कर कहीं और आश्रय अपनाया जाए। और दूसरा गजल का दूसरा शेर है कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं हम सफ़र के लिए। कवि ने बताया है, ऐसे लोगों का यहाँ पर चित्रण किया है, ऐसे लोगों के बारे में बताया है, ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कि परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। अब इसमें कवि ने बताया है कि ऐसे लोग जो परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, वे अगर उनके शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और अपने पैरों को मोड़कर पेट को ढक लेते हैं। पैरों को ऐसा मोड़ते हैं कि पेट ढक जाए। कहने का मुख्य अभिप्राय है कि जीवन में जो लोग अभावों का सामना करते हैं, जिनके जीवन में अभाव है, वे लोग
अभाव का सामना करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन अभावों से समझौता कर लेते हैं और जो साधन जो संसाधन उनके पास रहता है उसी के माध्यम से ही जीवन यापन कर लेते हैं। इस शेर में कवि ने जो लोग अभावग्रस्त हैं, जो अभाव है जिनके जीवन में, उनके जीने के ढंग, उनके रहन सहन के तरीके का, परिस्थितियों से समझौता करने का जो तरीका उनका होता है, उसका एक सजीव और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पांवों से पेट ढकना यह जीवन से समझौता करने का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों से, अभावग्रस्त परिस्थितियों से समझौता करने का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।